दोस्तों नमस्कार। कभी आपको निमंत्रण मिले तो बड़ी खुशी होती है, लेकिन कभी ऐसे निमंत्रण भी मिलते हैं जिससे आप दुविधा में पड़ जाते हैं। आजकल शायद मोदी साहब की स्थिति भी ऐसी कुछ है। ट्रंप की तरफ से एक निमंत्रण आया और भारत सरकार की तरफ से अभी तक कोई क्लैरिटी नहीं आई। यह निमंत्रण क्या था और भारत सरकार को क्यों फूंक फूंक के कदम रखना चाहिए, आज हम इसकी चर्चा करेंगे। दोस्तों, जैसे आपको पता है कि प्रेसिडेंट ट्रंप ने एक बोर्ड ऑफ पीस बनाया है। बोर्ड ऑफ पीस का पर्पज यह है कि गाजा और दुनिया में जहां पे भी झगड़े हो रहे हैं, हम उसको निपटाएंगे। और इसके ऊपर मैंने एक डिटेल्ड वीडियो बनाया था कि जो बोर्ड ऑफ पीस है, यह वास्तव में क्या यूएन को खत्म करने की साजिश है। इसको भी आप देख सकते हैं, उसका लिंक मैं अपने इस वीडियो के डिस्कशन में डाल दूंगा। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि बोर्ड ऑफ पीस, जैसा मैंने कहा कि ये बनाया कि दुनिया में जो झगड़े हम उसको निपटाएंगे, और इसकी मेंबरशिप कैसे होगी। इस ग्रुप के अंदर कोई इंटरनेशनल कोई समझौता नहीं है। ये प्रेसिडेंट साहब का एक क्लब है, प्रेसिडेंट ट्रंप का, और उनका जिससे मन करेगा उसको वो निमंत्रण भेजेंगे। इसमें मोदी साहब का भी नाम है और भारत सरकार को भी निमंत्रण आया है। अब सवाल इस बात का है कि क्या यह निमंत्रण स्वीकार किया जाए या नहीं, क्योंकि इसके फायदे और नुकसान दोनों हैं। उसी की हम विस्तार से चर्चा करेंगे कि फायदे क्या हैं, नुकसान क्या है, और आज की स्थिति में भारत के पास क्या ऑप्शन बचता है। इसीलिए इस वीडियो को अंत तक देखिएगा, इस वीडियो को शेयर भी करिएगा, और चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज वो भी कर लीजिए। दोस्तों, सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो मैंने आपसे कही कि मैंडेट है गाजा और दुनिया भर के झगड़े, और लीडरशिप क्या है। इसमें यह कहा गया है कि इसकी जो चेयरमैनशिप है वो रहेगी ट्रंप साहब के पास। ट्रंप एज अमेरिका के राष्ट्रपति नहीं, ट्रंप एज ए इंडिविजुअल, क्योंकि ये उन्हीं का ही ब्रेन चाइल्ड है। इसका मतलब अगर वो अमेरिका के राष्ट्रपति नहीं रहते फिर भी वो इस बोर्ड के चेयरमैन रहेंगे। इसका मतलब ये है कि आप इस दुविधा में फंस सकते हैं कि जब 3 साल बाद ट्रंप साहब का टेन्योर खत्म होगा, उस स्थिति में क्या होगा। आप अमेरिका के राष्ट्रपति के हिसाब से डील करेंगे क्योंकि उस समय कोई नया राष्ट्रपति होगा, या आप ट्रंप साहब के साथ बात करेंगे और हो सकता है कि दोनों के बीच में कोई बातचीत भी ना हो या कोई मतभेद भी हो। तो हम किस तरफ जाएंगे, ये अपने आप में एक समस्या बन सकती है। दूसरा, इस पूरे ग्रुप के लिए कोई चार्टर नहीं है। ये किस समझौते के तहत बना, क्या जस्टिफिकेशन था, गवर्नेंस कैसा होगा, इसमें कुछ क्लैरिटी नहीं है। ये सिर्फ एक क्लब है। ट्रंप साहब जैसा चाहेंगे, जिसको चाहेंगे बैठाएंगे, जिसका जो मन होगा उसको वो काम देंगे, और जब मन करेगा उसको वो हटा देंगे। लेकिन इस क्लब की एक खासियत यह है कि अगर आप लॉन्ग टर्म मेंबरशिप चाहते हैं तो आपको $1 बिलियन की फीस देनी होगी। ये स्थिति आज हमारे सामने, और साथ ही इनविटेशन तो आया है, लेकिन बहुत सारे बड़े देशों ने ज्वाइन करने से मना कर दिया। उन्होंने कहा हम इसको नहीं मानते, हमारी जो आस्था है वो यूएन के सिस्टम में है। भारत भी हमेशा यूएन के साथ ही रहा है। तो अब जो यूएन के कंपटीशन में एक संस्था खड़ी होने का प्रयास कर रही है, क्या उसका साथ देगा। जब यूएन में हमें लगता है कि वहां वीटो पावर है और हमारी बात को ढंग से सुना नहीं जाता। हाँ, रोटेशन के हिसाब से हम यूएन के कभी ना कभी सिक्योरिटी काउंसिल के मेंबर बन जाते हैं, लेकिन यहां तो एकमात्र पर्सन है जिसके पास वीटो है, वो है ट्रंप। और ट्रंप का वीटो कब और कहां और किसके फेवर में काम आएगा, ये हमें नहीं पता। और भारत के लिए फायदा और नुकसान क्या होगा, इसको देख लेते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि एक तरफ हम कह रहे हैं हमारे संबंध जो है ट्रंप से बिगड़ते जा रहे हैं, क्योंकि ट्रंप ने निमंत्रण दिया है। अगर हम ये निमंत्रण स्वीकार करते हैं तो शायद संबंध सुधर जाए, ट्रंप के साथ मोदी साहब को बैठने का मौका मिलेगा, और हो सकता है कि फोन उठा के जब चाहे बात भी कर सकते हैं। एक पॉजिटिव साइड तो ये है। दूसरी तरफ, क्योंकि वो अभी अमेरिका के राष्ट्रपति हैं, तो अमेरिका और भारत के बीच में संबंध भी सुधर सकते हैं। जब बैठ के गाजा के बारे में बात होगी तो टैरिफ के बारे में भी बात की जा सकती है अलग से। इसके अलावा जब गाजा में बिलियंस ऑफ डॉलर का इन्वेस्टमेंट होगा तो हो सकता है भारत की कंपनियों को भी कुछ कॉन्ट्रैक्ट मिल जाए,
कुछ अरबों डॉलर की वहां से गेन भी भारत को हो जाए, ये भी संभावनाएं हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि भाई वहां पे कोई जबरदस्ती तो है नहीं। आप अगर ज्वाइन करते हैं, फिर आप मीटिंग अटेंड करें ना करें, कोई और कारण से ना जाएं, वो एक अलग बात है, लेकिन आपके पास एक एंट्री टिकट तो हमेशा रहेगी। ये तो फायदे हैं। अगर मान लीजिए हम इसको थोड़ा और कुरे दें तो इसके नुकसान क्या है, इसको भी समझना जरूरी है। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि हम तो हमेशा ये कहते रहे हैं कि दुनिया मल्टी पोलर सिचुएशन और मल्टीलैटरल ऑर्डर पे चलनी चाहिए। किसी एक व्यक्ति का या एक देश का आधिपत्य नहीं होना चाहिए। यहां तो ट्रंप साहब ने डब्ल्यूटीओ को भी डिस्कार्ड किया, यूएन को भी डिस्कार्ड किया, अब एक नई संस्था खुद बना ली जिसके पास कोई अंतरराष्ट्रीय मान्यता या चार्टर नहीं है। और वो किस कानून से और किस संबंध में और किस तरह से काम करेगी पता नहीं। वहां जो पैसा आएगा, जो कॉन्ट्रैक्ट आएगा, वो कैसे बटेंगे उसकी भी कोई पॉलिसी और रूल रेगुलेशन नहीं है। इसका मतलब ट्रंप की मन मर्जी से सब चलेगा। ये बात हमें समझनी होगी। तो सवाल इस बात का है कि अगर आप $1 बिलियन दे भी रहे हैं तो उसको कैसे जस्टिफाई करो कि ट्रंप साहब ने एक क्लब खोला था, हमने उसकी मेंबरशिप चाहिए थी, इसलिए हमने $1 बिलियन की टिकट खरीद ली। क्या ये लोगों को जमेगी बात? ये इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा जो सबसे बड़ी बात जो बार बार आ रही है कि ट्रंप साहब तो 3 साल के लिए, उसके बाद जब यहां पे इस समय क्योंकि ट्रंप के पास पावर है तो लोग उनको सलाम कर रहे हैं, कुर्सी को सलाम है। जब उनके पास पावर नहीं रहेगी, वो एक बिजनेसमैन के रूप में रहेंगे, चाहे वो बिलियनियर ही हो, तो उनकी कौन सुनने वाला है? अमेरिका सरकार भी शायद ना सुने। तो क्या भारत को सुनना जरूरी है? ये भी एक मुद्दा है। इसके अलावा जो सबसे बड़ी चिंता की बात है कि पाकिस्तान भी इस संस्था का सदस्य है और पाकिस्तान ने तो ऑलरेडी ज्वाइन भी कर लिया। और पाकिस्तान और ट्रंप के बीच के जो संबंध हैं क्रिप्टो के लेन देन के कारण काफी मजबूत है। कल को मान लीजिए ट्रंप ने जैसे कहा कि हम बाकी मुद्दों को भी रिजॉल्व करेंगे, तो ट्रंप साहब बोलेंगे कल मैं डिसाइड करूंगा जी कश्मीर किसके खाते में जाएगा। क्या ये भारत को मंजूर होगा? तो ये अपने आप एक बहुत बड़ा समस्या भारत के लिए हो जाएगी। और उसके अलावा जितने भी भारत के बाकी बड़े दोस्त हैं, चाहे वो गल्फ में हो या यूरोप में हो, अभी किसी ने भी ज्वाइन नहीं किया। सब कह रहे हैं पता नहीं ट्रंप के दिमाग में क्या है, ये क्या करने वाले हैं। तो इसीलिए भी स्थिति काफी मुश्किल में है। सबसे इंपॉर्टेंट पोजीशन क्या आती है? जो इंपॉर्टेंट देश है जिन्होंने ज्वाइन किया है उसको अगर हम देखें तो वो है पाकिस्तान, सऊदी अरेबिया, यूएई, टर्की, इजिप्ट, हंगरी और छोटे बड़े कई देश। इसका मतलब यह है कि जो ट्रंप के करीब हैं उन सब ने ज्वाइन कर लिया है, क्योंकि वो नहीं चाहते कि ट्रंप के साथ किसी तरह का मनमुटाव हो। लेकिन जिन लोगों ने मना कर दिया उसमें अगर हम देखें तो यूके है, फ्रांस है, बाकी जो बड़े देश हैं, रशिया ने अभी कोई प्रतिक्रिया नहीं दी, चीन अभी बाहर है, वो कह रहे हैं हम पहले देखेंगे ये खेल होता क्या है, ये ट्रंप का कौन सा खिलौना है। इन बातों को देखते हुए भी अभी जो बड़े देश हैं वो बाहर है। तो मुझे लगता है दोस्तों इस समय जिसको कहा जाता है ना वेट एंड वॉच की स्थिति, भारत के लिए वही सुविधाजनक लग रही है। क्योंकि अभी जो सबसे बड़ा मुद्दा है ये है कि ये कुल मिला के अगर हम यहां देखें तो ये एक प्राइवेट इनिशिएटिव, इस पे कोई अंतर्राष्ट्रीय समझौता या संगठन ही नहीं। आने वाले दिनों में उसके रूल्स कैसे बनेंगे, रेगुलेशंस क्या होंगे। तो मुझे लगता है कि भारत जो अभी स्टैंड लिए हुए है कि हम ऑब्जर्वर्स की स्थिति में है, ना हाँ ना ना, मुझे लगता है थोड़े समय तक यही ठीक रहना चाहिए। क्योंकि अगर हम पूरी तरह से जुड़ जाते हैं तो फिर कल को यूएन के अंदर चर्चा होती है कि गाजा में क्या किया जाए, दुनिया के कन्फ्लिक्ट में क्या किया जाए, और ट्रंप साहब एक अलग एजेंडा उसी कन्फ्लिक्ट पे लेके आते हैं। ये मेरे हिसाब से ये नहीं, ये होना चाहिए। अब मजबूरी ये है कि आप यूएन की सुनोगे या बोर्ड ऑफ पीस की सुनोगे, मतलब आप ग्लोबल कम्युनिटी की सुनोगे या ट्रंप की सुनोगे। हो सकता है ट्रंप साहब अपने हिसाब से कुछ भी निर्णय ले लें। इसके अलावा सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि अगर आप इस संस्था को छोड़ते हो तो उसके इम्प्लीकेशन क्या हो। कल को मान लीजिए ट्रंप साहब ने कोई अजीब से निर्णय ले लिया, आपको नहीं जम रहा, आप छोड़ना चाहते हो, उसके पॉलिटिकल इम्प्लीकेशन क्या होंगे। इसका मतलब ये है कि आप ट्रंप साहब को ठेंगा दिखा के बाहर आ रहे हो। इससे वो ज्यादा विचलित होंगे और नाराज होंगे और उल्टे सीधे कदम भारत के खिलाफ उठाए जा सकते हैं।
तो स्थिति काफी नाजुक है। फायदे भी हैं, नुकसान भी हैं, इसीलिए दुविधा भी। और मुझे लगता है मोदी साहब इस समय इसी दुविधा में होंगे कि करें क्या। निमंत्रण तो आ गया, स्ट्रेट रिजेक्ट करें तो भी नहीं जमता, स्ट्रेट हां करें तो भी रास्ता मुश्किल है, तो बीच का रास्ता क्या है। तो कुल मिला के स्थिति ये है कि मुझे लगता है, और भारत सरकार भी अपने लेवल पे सोच रही होगी, बाकी देशों से मंत्रणा भी कर रही होगी, कि जब तक इसका कोई लीगल स्ट्रक्चर नहीं बनता, रूल रेगुलेशन नहीं बनते, एडमिनिस्ट्रेशन की और गवर्नेंस की क्लैरिटी नहीं आती, तब तक भारत सरकार को सिर्फ सवाल उठाते रहना चाहिए, क्लैरिफिकेशंस लेते रहना चाहिए कि इसका मतलब क्या है। और जैसा हम जानते हैं कि ट्रम्प साहब को कोई रूल्स रेगुलेशन से मतलब है नहीं, वो यूएन को नहीं मानते, डब्ल्यूटीओ को नहीं मानते, कोर्ट्स को नहीं मानते, तो यहाँ जो उन्होंने अपना क्लब बनाया है, यहाँ के कानून कैसे मान लेंगे। तो स्थिति ये है कि अभी दूर से देखना ही भारत के हित में है। आपको क्या लगता है दोस्तों, क्या भारत को ज्वाइन कर लेना चाहिए या हमें दूरी बना के रखनी चाहिए? जो भी आपके विचार हो कमेंट बॉक्स में लिखिए, इस वीडियो को शेयर करिए। ये इंपॉर्टेंट चर्चा का मुद्दा है। आप अगर प्रधानमंत्री होते तो आप क्या करते और आपका क्या जस्टिफिकेशन होता, इस बात को भी अगर आप चाहें तो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। इसको शेयर करिए, इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, सपोर्ट करिए। फिर मुलाकात होगी एक और महत्वपूर्ण मुद्दे के साथ। तब तक अपना ध्यान रखिएगा। फिलहाल वंदे मातरम।